अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फराज निज़ाम और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। और हम इस वक्त मौजूद हैं जियो पार्क हॉस्पिटल। ये पहला प्राइवेट हॉस्पिटल है जिसने सैलाब ज़दगान जो मुतासरीन हैं उनके लिए यहाँ पर कैंप का क़याम अमल में लाया गया है। और कितनी फैमिलीज हैं जिनके लिए तमाम किया गया है। इसकी बेसमेंट में जितने भी कमरे हैं जहाँ पर मरीजों का इलाज किया जाता था, वहाँ पर अब जो सैलाब मुतासरीन खानदान हैं उनकी रिहाइश का एहतमाम किया गया है। और हम आपको दिखाएंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर जियो पार्क अस्पताल हम पहुंचे हैं, जहां पर हम आपको दिखाएंगे कि जो फैमिलीज हैं, जो मुतासरा फैमिलीज खानदान यहाँ पर आए हैं, उनकी तादाद कितनी। और फिर जो लोग अभी तक कहीं भी रिहाइश इख्तियार नहीं कर सके हैं, वो लोग यहाँ पर कैसे पहुंच सकते हैं, कैसे राब्ता कर सकते हैं और क्या यहाँ पर सहूलियात मुयसर आ रही हैं। हम आपको सबसे पहले दिखाते हैं, ये एंट्रेंस है और बिल्कुल मेरे राइट साइड के ऊपर सीढ़ियां नीचे जा रही हैं और ये बेसमेंट को जा रही हैं। इस बेसमेंट के अंदर जैसा कि हमने आपको भी बताया कि पहले मरीजों का इलाज किया, मुख्तलिफ वार्ड्स कायम है, लेबोरेटरी है, फिर ब्लड बैंक है, इसके अलावा लेबर रूम है और भी यहाँ पर बहुत से वार्ड्स बने हुए हैं। जब आप यहाँ पर पहुंचते हैं नीचे बेसमेंट में, तो मेरे लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं ये काउंटर बना हुआ है जहां पर एक खातून बैठी हुई है और यहाँ पर ये इंदराज किया जा रहा है। ये वो फैमिली है, ये मुतासरा लोग हैं जिनके घर पानी में डूब गए हैं। और यहाँ पर ये लिखा हुआ भी है कि सैलाब से मुतासर रहते हुए अपने अपनी सलाहियत को बुरुकार लाते हुए अवाम उन्नास की खिदमत के लिए कुछ ना कुछ करना है। और ये प्रोजेक्ट करने के लिए हमारे सीईओ और फाउंडर मोहम्मद अब्दुल शकूर साहब और हमारे इस पूरे प्रोजेक्ट के जो पार्टनर हैं, दानूर प्रोजेक्ट के फाउंडर और सीईओ अमजद भट्टू साहब, इन दो शख्सियात ने मिलकर ये एक एडवेंचर किया है, मिलकर कोलैबोरेशन किया है, जिसके ऊपर लोगों के लिए रहाइश के लिए प्रॉपर इंतजाम किए गए हैं, खाने का इंतजाम किया जा रहा है, मेडिसिन, क्योंकि ये 100 बेडेड कंप्लीट रजिस्टर्ड हॉस्पिटल है विद कंप्लीट एक्वापाइड मशीनरी फॉर एज पर द रिक्वायर्ड फॉर द मेडिकल। तो यहाँ पर लोगों को सेहत के मामलात में भी सहूलियात बिल्कुल मुफ्त फराहम की जा रही हैं, 3 टाइम का खाने की सहूलत फराहम की जा रही है, अच्छे घर जैसे माहौल की सहूलत फराहम की जा रही है। हमारा मकसद, इन दो शख्सियात का मकसद, और स्पेशली हमारे चेयरमैन साहब शाह नज़ीर चौधरी साहब का जो विजन है, उस विजन के मुताबिक लोगों को हम लोग यहाँ पर उनके घर जैसी सहूलियात फराहम करें, ताकि वो जिस किस्म के मेंटल ट्रॉमा में से गुजर रहे हैं सैलाब की वजह से, उसमें किसी हद तक हम लोग उन्हें रिलीफ दे अच्छा, सकें। ये भी बताइएगा कि अब जिस तरह यहाँ पर आप लोगों ने जो जितने भी मुतासरा फैमिलीज हैं, लोग हैं, वो यहाँ पर आके रिहाइश इख्तियार कर रहे हैं, तो हमें विजिट करवाएंगे आपके कितने यहाँ पर अच्छा, आपके आपको वार्ड्स हैं जिधर आपने उनको रिहाइश दी है। आपको इसके ना चेन सिस्टम समझाती हूँ मैं। अब उस चेन सिस्टम में क्या है, हमारा सबसे पहला इंफॉर्मेशन डेस्क है। इस इंफॉर्मेशन डेस्क के लिए हम लोगों ने, आप सामने देख रहे होंगे नोटिस बोर्ड पे ये चीज़ें लिखी गई हैं कि सैलाब से मुतासर अफराद के लिए काउंटर, यहाँ पर हमारा स्टाफ अवेलेबल होता है। अगर आप रजिस्टर को देखें तो अभी तक हमारे पास रजिस्टर के अंदर मोर देन 135 एंट्रीज हो गई हैं। 135 एंट्रीज का मतलब है 135 खानदान। ये बड़ी बड़ी तादाद है कि 135 खानदान यहाँ पर एंट्री करा चुके हैं। ये कितने दिन में हुआ है? ये हम लोगों ने इसका मिशन कल शुरू किया था, कल से लेकर आज तक के ये इस मिशन में हम लोगों ने फैमिलीज को रिकवर किया है डिफरेंट इलाकों से, और हम लोगों ने शिफ्ट किया। अच्छा, और ये एक जो लिखा हुआ है यहाँ पर सैलाब से मुतासरा अफराद के रुकने ठहरने की जगह, ये आप लोगों ने यहाँ पर फैमिली कितनी यहाँ पर रह सकती हैं अभी? अच्छा, एक कमरे के अंदर एक फैमिली, क्योंकि बाज फैमिली जिस तरह है कि एक घर है, घर में 2 भाई रहते हैं या 3 भाई रहते हैं, उन 2 भाइयों के या 3 भाइयों के बच्चे हैं, तो उस हवाले से हम लोगों ने ये किया है कि उन 3 बच्चों को और पूरी फैमिली को एक रूम दे दिया है। अगर छोटी फैमिली है तो छोटा रूम, बड़ी फैमिली है तो बड़ा रूम। इस तरीके से हम लोगों ने चीज़ों को इन्वोकेट किया है। अच्छा, प्लीज। अब्दुल साहब ये बताइएगा कि यहाँ पर जो लोग हैं उनको खाना भी दिया जा रहा है, खाने में क्या दिया जा रहा है और इसके अलावा भी कोई सहूलियात मुयसर आ रही है? जैनी ने आपको काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन किया है जिस तरह से फैमिलीज़ आ रही हैं। आज 135 फैमिलीज़ हैं, रात तक मेरा ख्याल 200 तक चली जाएंगी, और फिर सेकंड फ्लोर के ऊपर इनके पास और 100 फैमिलीज़ की जगह है, तो तकरीबन 300 फैमिलीज़ यहाँ पे आ जाएंगी। अब खाने का इंतज़ाम तो नूर प्रोजेक्ट वैसे ही तकरीबन हर रोज़ 4000 लोगों का खाना बनता है। यहाँ पे जितनी भी फैमिलीज़ आएंगी उनको खाना, सुबह का नाश्ता, रात का खाना दिया जाएगा। ना सिर्फ ये, बच्चों को दूध मिलेगा। हम स्क्रीनिंग कर रहे हैं यहाँ पे, जो सबसे बड़ी शकूर साहब ने जो काम किया है और डॉक्टर जैनी ने ये काम किया है कि स्क्रीनिंग की जा रही है बच्चों की।
फैमिलीज़ की कि जो यतीम बच्चियाँ होंगी वो हमारे पास नूर प्रोजेक्ट पे आ जाएंगी, उनकी पढ़ाई लिखाई खाना पीना सारा हमारे पास होगा। ये कब तक होगा? ये इंशाल्लाह अभी से होना शुरू हो जाएगा, ये अगले हफ्ते से ये स्क्रीनिंग होने के बाद जिनका इलाज होना उनको इलाज होगा। जिन इस तरह इमरान न्याजी साहब यहाँ पे हैं बैरिया टाउन से, वो अपना कैंप ये लगा रहे हैं। स्पेशली जो है उनके लिए जो सैलाब मुतासरीन है। सिर्फ सलाब मुतासरीन के लिए ये वाली बात कर रहा हूँ। वैसे तो हम लोग नूर प्रोजेक्ट के ऊपर तो हज़ारों लोगों के लिए तालीम जिस हुनर। तरह यहाँ पर ये लोग बैठे हुए सब ये यहीं पे इन्होंने रिहाइश इख्तियार की, इनके खाने का इंतजाम किया जा रहा है, तो इनके लिए आज अभी इस वक्त खाने में क्या है? अच्छा, मैं मज़े की बात बताऊँ, खाना तो इनको हर रोज़ डिफरेंट मेन्यू है, लेकिन ये सारे लोग जिनको आपने देखा है ये सारे काम करने वाले लोग हैं। ये कोई भी इनमें से मांगने वाला या भिखारी नहीं है, ये काम करने वाले लोग हैं। लेकिन इस कदर मुश्किल में 7-7 10-10 फुट पानी इनके घरों में घुस गया। फैमिलीज उनकी बेटियां माएँ बहनें यहाँ बैठी हुई हैं जहाँ आप दिखा रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि असल चीज़ ये है कि खाने के साथ इनकी इनकी जो तरबियत करेंगे हम, कि इनकी स्क्रीनिंग जो करेंगे, वो हमारे पास इनके बड़े बच्चे बच्चियां टेक्निकल एजुकेशन में आ जाएंगी। और इनके राशन जो जिन बच्चों को जब तक राशन की जरूरत होगी फैमिलीज को, उनको राशन भी मिलेगा और साथ साथ उनकी तालीम पे भी काम किया जाएगा। ठीक है। हमारे साथ शकूर साहब भी हैं, सीईओ। ये बताइएगा कैसे ख्याल आया, क्योंकि अमूमन हम देखते हैं इस किस्म के हर साल हम सामना करते हैं सैलाब से जो मुतासरा खानदान होते हैं, तो प्राइवेट हॉस्पिटल एक होने के नाते आपको कैसे ख्याल आया कि हम लोग इन लोगों के लिए यहाँ पर रिहाइश इनको दें? जी जी, देखें हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल तो सारे बिजनेस कर रहे हैं, तो ये अल्लाह ताला की नेमत है। अल्लाह ताला ने ये मेरे दिमाग में ये चीज़ें डाली हैं कि कुछ ना कुछ इंसानियत के लिए हमें करना चाहिए। तो ये हमने सोचा कि क्योंकि हमारे करीब ये सारा मामला हो गया ना, ये सारे घर और इन सब लोगों के घर ख़त्म हो गए, तो हमने कहा एक हमसाया होने के नाते और ये सारी चीज़ें मेरे ज़हन में आई कि इंशाल्लाह हम इसको ये करते हैं। ठीक है। नाजरीन, ये आपने यहाँ पर गुफ्तगू सुनी और हम आपको दिखा भी रहे हैं, अभी भी आप देख सकते हैं, हमारे कैमरामैन अली उस्मान आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर ये वो खवातीन हैं और ये मर्द हैं जो बेचारे बारिश में जिनका घर और सैलाबी जो रेला आया उसमें इनके जो घर हैं वो डूबे हुए हैं और इनके पास कोई रिहाइश नहीं है। ये सिर्फ खुले आसमान तले ही अपनी ज़िंदगी इन दिनों में गुजार सकते हैं। लेकिन इस हॉस्पिटल में जिसमें हम पहुंचे और हमने आपको दिखाया है और बताया है कि कोई भी आना चाहता है यहाँ पर, कोई भी खानदान जो इस वक्त बेघर हुआ, उसके बाद छत नहीं है, तो वो यहाँ पर आए और यहाँ पर अपनी रिहाइश इख्तियार कर सकते हैं। हम आपको मजीद भी आगाह करते रहेंगे। हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।